नमस्कार। भारतीय म्यूचुअल फंड की दुनिया बहुत बड़ी है और सच कहूं तो थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लगती है, पर चिंता की कोई बात नहीं। आज की इस चर्चा में हम इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं और हर चीज को रिस्क बनाम रिटर्न के एक सीधे से सिद्धांत के आसपास समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले निवेश के बैलेंसिंग एक्ट को समझेंगे। फिर स्थिरता देने वाले फंड से लेकर ग्रोथ का इंजन कहे जाने वाले फंड्स तक का पूरा सफर तय करेंगे। और आखिर में ये देखेंगे कि ये सब किसी के अपने पर्सनल गोल्स के लिए कैसे फिट बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना एक फंडामेंटल चैलेंज हमेशा रहता है, ज्यादा रिटर्न की चाहत और रिस्क उठाने की हिम्मत के बीच सही तालमेल बिठाना। यही तो वो बड़ा सवाल है ना? जब बाजार में इतने सारे ऑप्शंस हों तो कोई अपना रास्ता चुने तो चुने कैसे? पर सही जानकारी के साथ ये रास्ता एकदम साफ हो जाता है। इस पूरी कहानी को समझने की चाबी है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। इसका मतलब सीधा सा है, जितना बड़ा इनाम उतना ही बड़ा जोखिम। बस यही वो कंपास है जो हमें अलग अलग फंड्स के जंगल में रास्ता दिखाएगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं रिस्क स्पेक्ट्रम के सबसे सेफ, सबसे स्टेबल कोने से। यहां बात होगी डेट फंड्स की। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जिनकी पहली प्रायोरिटी है कैपिटल प्रोटेक्शन, मतलब स्थिरता। अब डेट फंड्स में भी कई फ्लेवर्स हैं, जैसे लिक्विड फंड्स जो एकदम शॉर्ट टर्म गोल्स या इमरजेंसी फंड्स के लिए बेस्ट हैं। फिर आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स जो अच्छी भरोसेमंद कंपनियों को पैसा उधार देते हैं। और सबसे सेफ माने जाते हैं गिल्ट फंड्स, क्योंकि ये सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनसे उम्मीद क्या रखनी चाहिए? देखिए, डेट फंड्स से एक स्टेबल, प्रेडिक्टेबल रिटर्न मिलता है। ऑन एन एवरेज ये करीब 6 से 8% के बीच होता है। कोई रॉकेट वाला रिटर्न नहीं, पर हाँ एक भरोसेमंद ऑप्शन जरूर है। ओके, तो सेफ्टी की बात हो गई। अब चलते हैं बीच के रास्ते पर, जहां मिलता है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड फंड्स की। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये डेट की सेफ्टी और इक्विटी की ग्रोथ का एक स्मार्ट मिक्स है। ये काम कैसे करते हैं, इस चार्ट को देखिए। ये एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का उदाहरण है। इसमें आप देखेंगे कि करीब 75% पैसा ग्रोथ के लिए स्टॉक्स यानी इक्विटी में लगाया गया है और बाकी का 25% स्टेबिलिटी के लिए डेट में। यही है वो बैलेंसिंग एक्ट। और ये जो मिक्स है, इसका सीधा असर रिटर्न्स पर पड़ता है। जो एग्रेसिव फंड्स हैं जिनमें इक्विटी ज़्यादा है, वो आराम से 10 से 12% तक का रिटर्न दे सकते हैं। वहीं कंजर्वेटिव फंड्स जिनका झुकाव डेट की तरफ ज़्यादा होता है, वो 6 से 8% के स्टेबल जोन में रहते हैं। तो चलिए अब वक्त है स्पेक्ट्रम के सबसे एक्साइटिंग हिस्से में गोता लगाने का। वो हिस्सा जो ग्रोथ का इंजन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इक्विटी फंड्स की। यहाँ रिस्क ज्यादा है, पर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने की पावर भी सबसे ज्यादा यही है। और यहाँ पोटेंशियल देखिए। लार्ज कैप फंड्स जो बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, एक स्टेडी ग्रोथ देते हैं। लेकिन जैसे ही हम मिड कैप और फिर स्मॉल कैप की तरफ बढ़ते हैं, रिटर्न्स का पोटेंशियल ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 36.71%। ये कोई एक साल का रिटर्न नहीं है, ये एक टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। मतलब हर साल औसतन इतना रिटर्न। ये दिखाता है कि हाई रिस्क जोन में किस तरह की इनक्रेडिबल ग्रोथ पॉसिबल है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। ये कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने। तो इक्विटी की दुनिया में इन दो छोरों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, लार्ज कैप फंड्स देश की टॉप 100 सबसे स्थापित कंपनियों में पैसा लगाकर स्टेबिलिटी देते हैं। वहीं स्मॉल कैप फंड्स उन छोटी उभरती हुई कंपनियों पर दांव लगाते हैं जिनमें कल का बड़ा स्टार बनने का दम हो। जाहिर है, यहाँ रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही स्काई हाई होते हैं। अच्छा, अब तक हमने रिस्क के हिसाब से फंड्स को देखा, पर कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो खास जरूरतों के लिए बने हैं। जैसे कि टैक्स सेविंग फंड्स, जिन्हें ELSS भी कहते हैं। ये इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाते हैं। बस इसमें 3 साल का लॉक इन होता है। और दूसरे हैं इंटरनेशनल फंड्स, जो ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब एक ही देश के मार्केट पर निर्भरता कम करते हैं। तो हमने डेट की स्टेबिलिटी से लेकर इक्विटी की हाई ग्रोथ तक का पूरा स्पेक्ट्रम देख लिया। अब सवाल यह है कि इस सारी जानकारी को एक साथ कैसे जोड़ा जाए और इससे किसी को अपना रास्ता चुनने में कैसे मदद मिले। ये टेबल समझे हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है, एक तरह की चीट शीट।
साफ दिख रहा है। डेट फंड्स लो रिस्क 6 से 8% रिटर्न, हाइब्रिड फंड्स बैलेंस्ड रिस्क 6 से 12% रिटर्न, और इक्विटी फंड्स हाई रिस्क पर रिटर्न्स का पोटेंशियल भी 6% से लेकर 36% से भी ज्यादा तक जा सकता है। और आखिर में ये सवाल सिर्फ जानकारी का नहीं है, एक्शन का है। अब जब म्यूचुअल फंड का पूरा नक्शा सामने है, रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या करना है। असली सवाल ये है कि किसी की अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कहाँ से होती है।